ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह ही देवशयनी एकादशी की भी विशेष महिमा है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि एवं नियम क्या क्या है। साथ ही आप जानेंगे देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और इसके बाद से ही भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और देव उठनी 11 के बाद सभी रुके हुए शुभ कार्य और विवाह आदि कार्य फिर से संपन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव को 4 महीने तक सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस बार जुलाई के महीने में 3 एकादशी व्रतों का शुभ संयोग पड़ रहा है, जिनमें पहला एकादशी व्रत 2 जुलाई को रखा गया था, जो कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत था। अब इस बार उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 31 जुलाई को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके एक खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। इसके बाद देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर दीप जलाएं। उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण महामंत्र जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर कोई विशेष मंत्र नहीं आता है तो केवल हरि नाम का भी निरंतर जाप करते रह सकते हैं। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें, फिर कपूर जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराया है, उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु के इसी शयन मुद्रा की पूजा करनी चाहिए। फिर देव उठान एकादशी को विधि विधान से भगवान को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते भोग के साथ अवश्य रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप 1 लोटा जल भरकर साथ में कोई भी मौसमी फल या पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाते रहें। तुलसी का पत्ता यदि भगवान के भोग में नहीं होता है तो भगवान अपने भोग से असंतुष्ट रहते हैं, वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फल, मिठाई या सात्विक भोजन कुछ नहीं है, ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता भगवान के समक्ष रख दें तो भगवान उसी को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करके अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार एकादशी तिथि 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से प्रारंभ होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 जुलाई बुधवार को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन 16 जुलाई को करते हुए तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। 17 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा, ब्रह्म मुहूर्त 4:18 से 5:06 तक रहेगा। इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। अमृत काल दोपहर 4:23 से 6:03 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा और बाद में शुक्ल युग प्रारंभ हो जाएगा।
राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। ये सभी योग पूजा पाठ करने के लिए या शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र भी रहेगा। 17 जुलाई से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास का जो महीना होता है वो पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार की रात 9:04 से। इसी के साथ हरेवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि यानी 18 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो हरिवासर का समय होता है, हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक हरिवासर तक का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने से पहले आप भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। 18 जुलाई गुरुवार के दिन सुबह 5:55 से सुबह 8:50 के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए। पंचामृत से, मौसमी फलों से, फलों के जूस से या फिर सात्विक भोजन से, चावल से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो लोग पारण वाले दिन गुरुवार का उपवास भी रखना चाहते हो, उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र और जल से या मौसमी फलों से अपने व्रत का पारण करके दूसरा उपवास प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य न हो तो आप कच्चे अनाज का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान जरूर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके, दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं को, कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर ले। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हो, उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।